नमस्ते बच्चों। इससे पहले अपन ने अनसोल्ड क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन या व्यवहारिक प्रश्न के नाम से पुस्तक में दिए जाते हैं, तो 1 और 2 अपन कर चुके थे। आज थोड़ा उससे आगे, हालांकि अगर अपन उदाहरण अच्छी तरह देख लेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर इलस्ट्रेशन पे बेस्ड ही हैं और हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी बच्ची को कोई दिक्कत आ रही हो और अभी बुक्स वगैरह भी नहीं पहुंची हो, तो अपन ये एक एक्सरसाइज कर लेते हैं पूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 15 अक्टूबर 2018 को मेसर चूनावाला के व्यावसायिक भवन में आग लग गई। निम्नलिखित तथ्यों की सहायता से क्या ज्ञात करना है? स्टॉक की हानि और बीमा योग्य दावा दोनों ज्ञात करने हैं। स्टॉक एज ऑन 1/1/2017 30,600, ठीक है। ये 1/1/17 को है, जबकि आग लगी है 15 अक्टूबर 18 को। यानी ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाने की इंफॉर्मेशन है ये। परचेज फ्रॉम 1/1/17 टू 31/12/17 इतनी। सेल्स 1,80,000 और स्टॉक एज ऑन 31/12/2017। यानी ये चारों सूचनाएं 2017 के संबंध में दे दी। फिर परचेज 1/1/18 से 14/10/18 तक, जबकि आग लगी 15 अक्टूबर को, ठीक है, 1,47,000। और इसी तरह सेल्स भी दी गई है। फिर ये क्या कह रहा है कि स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा लागत के 90% पर किया जाता था। तो जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके थे इलस्ट्रेशंस में, तो इस 90% वाले स्टॉक को हमें 100% पे ले जाना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, ताकि सही लाभ ज्ञात हो सके 2017 वर्ष का। आग से बचा हुआ स्टॉक 18,000 रुपये मूल्य का था और पॉलिसी की राशि भी दी हुई थी और पॉलिसी में औसत वाक्य भी लागू होता था। तो बस अब इसके सहायता से तुरंत अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों में अपने को मालूम है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले 2017 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आवश्यक होगा, ठीक है। ये देख लें आप अच्छी तरह, ताकि सकल लाभ ग्रोस प्रॉफिट की बिक्री पर प्रतिशत दर हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 डेबिट क्रेडिट खाने होते ही हैं। डेबिट में सबसे पहले अपन लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 1/1/17 को कितना है? 30,600। फिर दिया गया है परचेजेज 1/1/17 टू 31/12/17 1,22,000। फिर सेल्स 1,80,000। और बाई क्लोजिंग स्टॉक 27,000। लेकिन अब चूंकि अपने को क्या कहा गया था कि ये 90% पे वैल्यूड होता है, ठीक है ना, 27,000। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक को पहले हमें इस 30,600 को 90 मानते हुए, ठीक है ना, 30,600 को क्या मानेंगे अपन? 90 इंटू या बटा 90 इंटू 100 ये करें तो जो एक्चुअल फिगर आ जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए 30,600 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, 348 इंटू 100। ओहो ये नीचे रहा है, क्या हुआ इसको भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो निकाल लेते हैं अलग से। ये आएगी 34,000, ठीक है, 34
थाउजेंड। इसी तरह यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिया अपने को 27,000। तो 27,000 को यदि हम 90 मान लें तो 100 हो जाएगा अपना 30,000। ठीक है, तो 1,80,000 और 30,000 2,10,000। इसी तरह अब इधर जो 2,10,000 कर दें तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आ जाएगा प्रॉफिट इसका, ये 4 2 6 और 4 10, आपका लगा 1 3 1 4 2 6 और 1 है ना, तो 5 11 54,000 ये आ गया। अब इसके आधार पे अपन सेल्स परसेंटेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालनी है। तो ये हो गया 54,000 बटा 1,80,000 इंटू 100, तो ये 54,000 18,354। ठीक है, यस, ये 18 से काटेंगे, ये 3 बार कट जाएगा। इट मीन्स 30% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। अब इसी के आधार पर अपन ने ये जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो यहाँ ले आएंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक, ये क्या बना रहे हैं अपन फर्स्ट स्टेप में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और किसके लिए, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 15 अक्टूबर 2018। तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो कौन सा आएगा, ये ओरिजिनल कॉस्ट वाला यहाँ दिखा दिया अपन ने 30,000। अब इसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इस साल की कितनी है, परचेज है 1,47,000, दिख रहा है आपको 1,47,000। और सेल्स है 1,50,000। तो अब यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट अपन निकाल देंगे 1,50,000 पर कितनी निकालनी है, 30% ऑन रुपीज 1,50,000। ये मानते हुए, क्योंकि इसने भी कहीं कहा होगा कि, इसने नहीं कहा तो भी अपन ये मानेंगे कि पिछले वर्ष के अनुसार ही इसको इस वर्ष भी सकल लाभ की दर सेम रहेगी, क्योंकि अन्य कोई सूचना इसने दी नहीं है। तो अपन इसी आधार पर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 45,000। अब इधर का टोटल करना पड़ेगा क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। यहाँ पर तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आया था पिछले वर्ष के ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर ये एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आएगा, जो जिसको कि हम इंश्योरेबल अमाउंट भी बोलते हैं। तो इनका टोटल कर लीजिए, $2,22,000 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2,22,000 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 72,000। अब ये देख लीजिए यहाँ तक, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये दोबारा से फर्स्ट स्टेप तक का अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये इंश्योरेबल अमाउंट हो गया। अब अपन को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक एज ऑन दी डेट ऑफ फायर 15 अक्टूबर या 14 मान लो अपन, तो 14 अक्टूबर सवाल में दिया गया है तो 14 अक्टूबर लिख लो। अब ये क्या क्या हो गया, 72,000। फिर ये आपको सवाल में ये भी कह रहा है कि स्टॉक साल्वेज कितना है, आग से बचा हुआ स्टॉक 18,000। तो ये 18,000 घट जाएगा, ये आएगा आपका 12 में से 8 गई 4 और कितना 54,000। इसके बाद जब अपन ने लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकाल दिया तो थर्ड स्टेप बचता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। और ये कब कब लागू होता है अपन जानते हैं, जबकि एवरेज क्लोज वाक्य लागू हो। तो एवरेज क्लोज वाक्य लागू होगा क्योंकि पॉलिसी की राशि कितनी थी, 63,000 थी। ठीक है,
और इंश्योरेबल अमाउंट कितना था हमारा, वो 72,000 था। तो चूंकि ये ज़्यादा है और इंश्योर्ड अमाउंट कम है तो यहाँ पर लागू होगा। तो इसको अपन निकाल लेते हैं कि अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, ये एज पर स्टेप 2 54,000 इंटू इंश्योर्ड अमाउंट है 63,000 और इंश्योरेबल अमाउंट है 72,000। तो इसको सोल्व कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। अपन आंसर ही देख लेते हैं 47,250। अब आप इसको टेली कर लेना, यदि नहीं आए तो फिर अपन इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, आ जाना चाहिए। वैसे ये कैलकुलेटर चल रहा हो तो अभी निकाल देते हैं। 54,000 नहीं, आ जाएगा, वैसे कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अब आप इसको ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से। इसी तरह आगे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है। इसमें वैसे कोई खास बात नहीं है, जो अपन ने पहले देखा था कि यदि कोई असामान्य मदें होती है और वो उसमें शामिल हो, बिक्री में या क्रय में, इस प्रकार की कोई ऐसी मद शामिल हो तो उसका एडजस्टमेंट से रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये प्रैक्टिस के हिसाब से दिया हुआ देख लेते हैं। 31 अगस्त 2018 को मैसेज न्यू एंड कंपनी का भवन आग से जल गया तथा कुछ स्टॉक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंपनी के खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर इतना किए कब किया, 31 दिसंबर 2017 को तो इतना था और 16 को इतना था, यानी उसके पहले वाले वर्ष में लागत पर किया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई कम ज़्यादा का सवाल नहीं है। परचेजेज दी गई है दोनों साल की, सेल्स दी गई है दोनों साल की। आगे आपको ये कह रहा है कि मई 2018 में 10,000 रुपये मूल्य का माल विज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किया गया, मई 2018 में, जिसकी पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। ठीक है, इसी तरह वर्ष 2018 में नकद विक्रय को उपयुक्त स्थान पर नहीं लिखा गया और इन्हें पुस्तकों में भी दर्ज नहीं दिया गया। सकल लाभ की दर को स्थिर मानते हुए आग लगने की तिथि को स्टॉक के अनुमानित मूल्य, केवल इसमें आपको इंश्योरेबल अमाउंट ही निकालना है और वो इंश्योरेबल अमाउंट ही क्लेम हो जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक की कोई बात है इसमें स्टेप 2 और स्टेप 3 पर अपने को पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि न तो इंश्योरेबल अमाउंट, वो इंश्योर्ड अमाउंट दिया है, नहीं साल्वेज स्टॉक दिया है। केवल ये मैथमेटिकली इक्वेशंस है जो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक पहले अपने को किसका निकालना पड़ेगा, 2017 के लिए। तो वर्किंग नोट में अपन देंगे पहले कि सकल लाभ की बिक्री पर प्रतिशत दर ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम 2017 का ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता बनाना आवश्यक है। ये बना लिया अपन ने। ओपनिंग स्टॉक का फिगर दिया है 31 दिसंबर 16 वाला ये था 19,228, यही 1 जनवरी 17 को हो जाएगा। तो ये है आपका 19,228। परचेजेज दी गई है 17 की 90,516। सेल्स दी गई है 17 की 1,04,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो 31 दिसंबर 2017 को 26,544 26,544। अब इसके इधर का टोटल कर लेते हैं, इधर बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4 4 5 6 10 11 12 13
1,30,544 ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में। अब देखिए 8 और से 14 और 24 के लिए 8 और से 14 के लिए तो 0 आ जाएगा यहाँ। तो 14 के 4 हाथ का 1 2 3 4 यहाँ पर भी 0 5 और 2 7 और 8 15 का 5 आता है 1 9 1 10 की सिल्वर 1 11 2 13 ये 20,800 आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर तो चलो अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा जब। इस 20,800 को अपन मान लेते हैं और ये सेल किस पे है? 1,04,000 पर। तो यहाँ से परसेंटेज रेट ऑन सेल्स आ जाएगी। ये हो गई आपकी 20,800 इंटू 10,400 इंटू 100। तो ये 104 से 208 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये रेट आ जाएगी आपकी 20%। ठीक है, 2 से 2 कट गए, 104 से ये गया 2080 में 20,800 1,04,000 सॉरी ये 1,04,000। तो ये 20% आ गया। इसके बाद आइए स्टेप फर्स्ट में, सॉरी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अब अपने को बनाना पड़ेगा। तो जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक था 26,544 वही इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 26,544। इसके बाद परचेज लेना है अपने को ये 69,654। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा। कौन सा? कि विज्ञापन कार्यक्रम के लिए अंतर्गत वितरित किया गया जिसकी पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। तो ये परचेजेज है हमारी 69,654। ये इनर कॉलम में दिखा देते हैं 69,654। और जो विज्ञापन के लिए दे दिया तो उसको हम घटाएंगे, चाहे नमूने के रूप में या अन्य किसी भी काम में कोई सामग्री उपयोग में लाई है तो ये घट जाएगी आपकी 10,000 और घट के ये आ जाएगी आपके 69 में से 10 गए तो 59,654। इधर सेल्स दी गई है 98,340। इसको भी इनर कॉलम में लेना पड़ेगा क्योंकि एक सेल्स का आइटम रिकॉर्ड नहीं हुआ था और ये था आपका ये 1190। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो। सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स 1190 है। इसका टोटल करके बाहर ले आते हैं 30 नंबर 40 130 1 1 2 3 5 और 8 और 1 9 99,530। अब पहले इधर का टोटल करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो 4 4 8 4 5 9 6 11 एक हाथ को लगा 1 6 7 9 16 का 6 आपका 1 6 2 नो नहीं टोटल नहीं लगे, सॉरी अभी अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा ना, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ने छोड़ दिया एक्चुअली। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपना 20%। अब ये 20% किस पे निकलेगा? 99,530 पे। तो ये आ जाएगा आपका 20% ऑन ₹99,530। इसमें 5 का भाग दे दो आप 99 सीधा से निकालने के लिए 20% के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 5 यानी 1
बचे 49, तो 9 पंजे 45 और फिर 3 में 0 जाएगा नहीं, 9 में गए 49 4 गए 4, तो फिर एक बार 9 गए, फिर 3 में जाएगा नहीं तो 0 और फिर 6, 19,906 आना चाहिए इसका। अगर अपन फिर अब दोबारा से टोटल करें तो वो आएगा 4 4 8 और 6, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 4 8 6, 14 का 4, हाथ का 1, 4 5 5 10 की 1 5 6 6 12 9 21 का 1, हाथ का लगा 2 2 4 9 17 17 और 9 26 का 6, 26 का 6, हाथ का 2 2 2 4 5 9 और 1 10, ये आएगा आपका 1,06,104, ये इसका टोटल तीनों का। इसको यहाँ लिख देते हैं 1,06,104। अब बैलेंसिंग फिगर में ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक है या इंश्योरेबल अमाउंट है उस दिन डेट की तिथि को वो निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 3 और 7 10 की 6 6 और 5 11 का 1, हाथ को लगे 1 9 10 10 और 6 6, तो अभी दोबारा टोटल कर लो, 4 7 और 3 10 पर हाथ का 1 5 में 10 11 का 1, हाथ का 7 7 और 9 16 का 6, हाथ का 1 9 10, ये आ गया आपका 6,574। अब चूंकि सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ अगर हम जानते हैं और हमने लिखा है स्टेप, तो उस स्टेप के भी नंबर मिल जाते हैं। तो अगर मान लो ये 4 नंबर में भी आवे और तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ हायर कितना है 6,574। ये मेरी अपनी सोच है, सालवेज स्टॉक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ 6,574। इसी तरह थर्ड स्टेप का भी फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं हम, ताकि कई बार क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहता है तो वो जगह ढूंढता है कि कहाँ दूँ, तो प्रोसीजर का या स्टेप का कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमसे होती है, कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक हम लोगों को भी ये सिखाया गया है, हम भी आप लोगों को एक मैसेज कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप अपनी जानकारी कहीं शो करें आंसर बुक में, अगर जगह हो गुंजाइश हो तो उसका लाभ ही होता है, कोई हानि नहीं होती। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 6,574 इंटू डैश 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 डिवाइडेड बाई डैश 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 इज इक्वल टू 6,574। ओके, ये भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब आगे अपन अगली देखेंगे जो परिणामी हानि का बीमा है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ें, आपको रीडिंग मटेरियल दिया जा चुका है और जो होम असाइनमेंट भी दिए हैं आपको, आप उनको सोल्व करें। अब आपके ग्रुप एडमिन से बात करके कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी कि कैसे वो होम असाइनमेंट मंगा कर चेक करने हैं। ओके, गुड नाइट।